24 जनवरी 2023 अमेरिकन रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप पर सीरियस फाइनेंशियल एलिगेशंस लगाते हुए एक फाइनेंशियल रिपोर्ट इश्यू करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए इसे दुनिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड डिक्लेयर करता है। इसके तुरंत बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स जबरदस्त तरह से नीचे गिरने लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक गौतम अडानी वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन होने के पायदान पर पहुंच गए थे, बट 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग नाम की इस आंधी ने अडानी को तीसरे स्थान से सीधे 18वें स्थान पर ला फेंका। इसके बाद गौतम अडानी शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग के सभी चार्जेस को डिनाई करते हैं, इसे एक कॉन्स्पिरेसी डिक्लेयर करते हैं। अडानी यह भी कहते हैं कि हिंडनबर्ग का यह अटैक अडानी ग्रुप पर नहीं बल्कि देश पर हमला है। उधर हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन के बारे में उनके मेंटर मार्क पॉलस का कहना है कि एंडरसन अपने फील्ड के टॉप ऑफ द क्लास एक्सपर्ट हैं और सच कितना भी गहरा दबा हो एंडरसन ढूंढ ही निकालते हैं। खैर, अब गौतम अडानी को तो आप सभी जानते हैं, यह हिंडनबर्ग क्या है और यह सारा मामला आखिर है क्या? क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है? क्या सच में अडानी ग्रुप ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम कर दिया है? क्या सच में अडानी ग्रुप के शेयर्स 80% तक गिर सकते हैं? हिंडनबर्ग ने अडानी पर इतने सीरियस फाइनेंशियल एलिगेशंस आखिर लगाए क्यों हैं? आखिर हिंडनबर्ग का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? और क्या सचमुच यह गौतम अडानी पर नहीं बल्कि हिंडनबर्ग का इंडिया पर एक प्लान्ड अटैक है? अब यहां कौन सच्चा है और कौन झूठा है? आइए इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं आज की इस वीडियो में, और वह भी बिल्कुल आसानी से समझ सकने वाले शब्दों में। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल द ट्रूथ चेजर्स एंड हियर वी शूट द इश्यूज राइट एंड स्ट्रेट। लेट्स क्रैक द ट्रूथ ऑफ हिंडनबर्ग वर्सेस गौतम अडानी टुडे। Let's get you a breaking update. The Adani Group equates the Hindenburg report as an attack on India. The Adani Enterprise. After the Hindenburg research release makes some serious allegations against the Adani Group. Where shareholders of the Adani stock have lost more than $100 billion. Using shell companies to pump up the stock of India's Adani Group says it's exploring. He's also making an attack on India. Hindenburg research. Adani Group. दोस्तों, the company Hindenburg was founded in year 2017 by Nathan Anderson. कंपनी के फाउंडर नेथन एंडरसन की बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो एंडरसन प्रोफेशन से एक चार्टर्ड फाइनल एनालिस्ट हैं और कंपनी क्लेम्स कि उनका काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। फर्दर, हिंडनबर्ग रिसर्च क्लेम्स कि उनकी रिसर्च बहुत ही थोरो, डीप, कंक्रीट, ट्रू एंड सॉलिड प्रूफ्स बेस्ड होती हैं। अकॉर्डिंग टू एंडरसन, हिंडनबर्ग रिसर्च एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है जो दुनिया के स्टॉक मार्केट में चल रही ओवर वैल्यूड कंपनीज के फ्रॉड्स को एक्सपोज करती है, जिससे कि वे स्टॉक मार्केट को बड़े डिजास्टर्स और कोलैप्स होने से बचाते रहते हैं। बट हिंडनबर्ग सिर्फ एक रिसर्च कंपनी नहीं है बल्कि इन्वेस्टर भी है जो अपनी रिसर्च बेस्ड नॉलेज के एडवांटेज लेते हुए शॉर्ट सेलिंग करके पैसा भी बनाती है। आइए समझते हैं कैसे। अब अगर आप स्टॉक मार्केट से अनजान हैं तो आइए जरा मोटे तौर पर समझ लें कि आखिर यह शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। नॉर्मली लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इस होप से कि थोड़े समय में इस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और तब उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। इस प्रोसेस को हम लॉन्ग सेलिंग कहते हैं। जबकि शॉर्ट सेलिंग में आप अपने पैसे किसी स्टॉक में इस उम्मीद से इन्वेस्ट करते हैं कि इस स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाएंगे और तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब यह बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप तभी करेंगे जब आप पूरी तरह से श्योर होंगे कि किस कंपनी के स्टॉक्स का प्राइसेस नीचे जाने वाला है। जब आपको लगता है कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ओवरवैल्यूड या फेक है। बट शॉर्ट सेलिंग का यह काम बड़ा ही रिस्की है, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च या प्रेडिक्शंस गलत हुई तो शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपके लॉसेस की कोई अपर लिमिट नहीं है। मींस यू आर। आइए
इसे भी समझ लेते हैं कि क्यों शॉर्ट सेलिंग करना इतना रिस्की है। लाइक कि अगर आपने लॉन्ग सेलिंग करते हुए किसी कंपनी के स्टॉक में इस उम्मीद से 100 रुपीज लगाए कि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, पर इसके उलट ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा कि इसकी वैल्यू गिरते गिरते 0 हो जाएगी और आपके 100 रुपीज खत्म। बट यहां गिरने की लिमिट 0 से नीचे नहीं जा सकती। बट अगर आपने अपने 100 रुपीज शॉर्ट सेलिंग करते हुए किसी स्टॉक में इस उम्मीद से लगाए कि यह जल्द ही गिरेंगे और अब इसके उलट अगर उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो यहां बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। दुगना, तिगुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना या कितना भी। तो लॉन्ग सेलिंग करते वक्त रिस्क फैक्टर में जहां स्टॉक के गिरने की एक लिमिट है 0, मतलब 0 से नीचे तो क्या ही गिरेगा कोई, वहीं शॉर्ट सेलिंग करते वक्त किसी स्टॉक के बढ़ने की कोई लिमिट्स ही नहीं है, कहीं तक भी बढ़ सकता है। यही बात शॉर्ट सेलिंग को बहुत रिस्की बनाती है और इसी रिस्क के चलते शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपको बहुत कंफर्मिटी चाहिए होती है कि आपकी R&D बहुत ही एक्सटेंसिव और सॉलिड होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च बेसिकली पहले अपनी स्मार्ट, सीक्रेट और एक्सटेंसिव रिसर्च से कंपनी के फ्रॉड्स का पता लगाती है और फिर अपनी रिपोर्ट्स को एक तरह से वेरीफाई करते हैं शॉर्ट सेलिंग करके। यानी वो कंफर्म कर देते हैं अपनी रिपोर्ट्स को उस कंपनी के स्टॉक्स पर यह दांव लगाकर कि इस कंपनी के स्टॉक्स नीचे गिरेंगे। और इस तरह से हिंडनबर्ग ना सिर्फ कंपनीज के फ्रॉड्स एक्सपोज करती है, बल्कि फिर उनके स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करके पैसा भी बनाती है। ऐसे में अगर रिसर्च गलत निकलती है या इंफॉर्मेशन सही नहीं पाई जाती, तो स्टॉक ऊपर भी जा सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब हुआ हिंडनबर्ग की बेहिसाब बर्बादी। बस यही बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स को भरोसा करने की वजह देती है, बिकॉज हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग में इन्वेस्ट कर दिया है। अब अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स गलत निकली तो उन्हें खुद ही बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने अडानी के स्टॉक्स की शॉर्ट लिस्टिंग की है। अब इसके अलावा हिंडनबर्ग ओपनली चैलेंज द अडानी ग्रुप्स लीगल टीम। वे कहते हैं कि अगर अडानी ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उनमें हिम्मत है तो फाइल ए केस अगेंस्ट अस। अब सवाल यह भी उठता है कि हिंडनबर्ग का मोटिव अगर पैसा कमाना ही था और वो श्योर भी थे कि अडानी ग्रुप में फाइनेंशियल गड़बड़ियां हैं, तो चुपचाप भी तो वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। बट नहीं, हिंडनबर्ग जानता है कि जितनी जल्दी ये गड़बड़ियां वो एक्सपोज करके पब्लिक करेगा, अडानी पर से लोगों का ट्रस्ट टूटेगा और उतनी ही जल्दी अडानी के स्टॉक्स भी गिरेंगे और उतनी ही जल्दी वह पैसा बना पाएगा। अब हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? इसके लिए आइए एनालाइज करते हैं हिंडनबर्ग के पास्ट को। इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए। यह एडवर्टाइजमेंट है एक इलेक्ट्रिक ट्रक की, जिसे बनाया था निकोला मोटर्स ने। वीडियो में यह कंपनी दिखा रही है कि इसके बनाए हुए इलेक्ट्रिक ट्रक्स कितने स्मूथली सड़कों पर चलते हैं। बट यह एडवर्टाइजमेंट फेक है और यह एक स्कैम है। और जानते हैं स्कैम को किसने एक्सपोज किया था? हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग ने बताया था कि यह ट्रक स्मूथली नहीं चल रहा था, बल्कि निकोला कंपनी ने इस ट्रक को एक दूसरी गाड़ी के पीछे बांधा था और इसे ऐसे शूट किया था जैसे कि यह ट्रक खुद ही चल रहा हो। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने निकोला मोटर्स पर और भी चार्जेस लगाए और बताया कि निकोला मोटर्स झूठी है और यह और भी कई तरह के फ्रॉड्स में इन्वॉल्व है। हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट पब्लिश होते ही निकोला मोटर्स की वैल्यू 90% तक गिर गई। यह कंपनी जिसकी वैल्यू $34 बिलियन थी, हिंडनबर्ग ने उसे कुछ ही दिनों में सिर्फ $1 बिलियन पर ला फेंका। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट्स को सपोर्ट करते हुए निकोला मोटर्स के ढेर सारे इंटरनल रिसर्च पेपर्स, मेल, सीक्रेट एग्रीमेंट्स भी पब्लिश किए थे। इसके अलावा भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगभग 30 अदर्स कंपनीज के फ्रॉड्स को एक्सपोज किया है और उनकी शॉर्ट सेलिंग्स की है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जीनियस ब्रांड इंटरनेशनल, इरोज इंटरनेशनल एटसेट्रा। अब देखते हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप में अपनी रिसर्च में क्या गड़बड़ियां पाई और उसने अडानी ग्रुप पर क्या चार्जेस लगाए। बारी बारी से इन सभी चार्जेस को समराइज्ड वे में एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट है फैमिली एम्पायर।
अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिसर्च, अडानी ग्रुप के कोर बोर्ड में 8 सदस्य तो खुद अडानी परिवार के ही हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते रहते हैं। शेल कंपनीज, ये वो कंपनीज होती हैं जिनकी फिजिकली कोई प्रेजेंस होती ही नहीं है, ये बस पेपर पर होती है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक अडानी ग्रुप में खुद की ही फेक शेल कंपनीज बनाकर इन्वेस्टमेंट्स की गई है। डेट्स, अडानी ग्रुप के डेट्स को अगर एनालाइज करें तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, मतलब कि लाइक 80 रुपीज के एसेट के लिए मार्केट से 100 रुपीज उठाए गए। गवर्नमेंट सपोर्ट, कंपनी सेबी के बहुत से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी कैसे मार्केट में बनी हुई है। अननोन ऑडिटर्स, इतनी बड़ी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट्स देने वाली एजेंसीज में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड नाम क्यों नहीं है। अब अंत में बात करते हैं गौतम अडानी के इस दावे की कि हिंडनबर्ग रिसर्च के थ्रू अमेरिका ने स्ट्रैटेजिकली मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ इंडिया पर एक वेल प्लान्ड हमला किया है। तो गौतम सर, हिंडनबर्ग की इंडिया से कोई दुश्मनी तो है नहीं, क्योंकि इससे पहले जिन कंपनीज को हिंडनबर्ग ने एक्सपोज किया है उनमें से ज्यादातर अमेरिकन ही थी, लाइक कि निकोला मोटर्स, इरोज इंटरनेशनल एटसेट्रा एटसेट्रा। इवन हिंडनबर्ग ने तो अमेरिकन कंपनी टेस्ला पर भी डाउट होने पर रिसर्च कर डाली थी, लेकिन वहां कुछ खास मिला नहीं। तो गौतम सर, यह कहना कि यह अमेरिकन चाल है, देश को गिराने की साजिश है, भारत पर हमला है, तो यह बात हजम हो नहीं रही है। बिकॉज जहां तक देश का सवाल है तो देश का स्टॉक मार्केट तो अभी भी ग्रीन है। हाल तो आपका और आपकी एसोसिएटेड कंपनीज का बुरा हुआ है। तो यह पैट्रियटिज्म कार्ड खेलना बंद करो और संभालो अपने आप को, क्योंकि हिंडनबर्ग का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी कहता है।